नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। सुनते हैं आज एक नई कहानी अक्लमंद हंस की। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। उसमें एक बहुत ही पुराना सियाना हंस रहता था जो बहुत बुद्धिमान था और बहुत दूरदर्शी भी था। सब उसका आदर करते थे और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जा सकती है, आप बताओ जरा। सियाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें बहुत छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर चढ़ जाएगी, फिर बेल का एक मोटा तना होता जाएगा। पेड़ से चिपकने की वजह से कोई भी इस पर आसानी से चढ़ सकता है। शिकारी भी सीढ़ी समझकर इसके ऊपर आ सकता है, सीढ़ी बन जाएगी। तो बाकी जितने भी हंस थे उनको ये सब झूठ लगा। समय बीत रहा था, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा भी होने लगा, शुरू हो गया था। पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी थी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर से आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ के समय जब हंस लौटकर आए, पेड़ पर उतरे बहेलिया की जो जाल थी उस पर वो फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात को ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रूठ कर चुपचाप बैठा हुआ था। तो फिर उसके बाद सीढ़ी बन जाने के बाद कोई भी शिकारी आराम से ऊपर चढ़ सकता था। उसके बाद क्या हुआ, सभी लोग विनती करने लगे उस बूढ़े हंस से कि अब आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बुद्धिमत्ता पर बहुत अविश्वास किया, अब आप हमारी सहायता करिए, ऐसे मुंह फेर कर मत बैठिए। आदर के साथ सम्मान के साथ सभी हंस मिलकर उस ताऊ से प्रार्थना करने लगे। एक दिन ताऊ ने बोला कि वो दिन मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, उस दिन समझाने के बाद भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी मदद क्यों करूं। सभी हंस ने फिर से विनती की उस ताऊ से कि ताऊ हमें इसका अनुमान नहीं था, हम आपकी तरह अनुभवी नहीं हैं, हम इस समस्या को कैसे समझ सकते थे, आप अनुभवी हैं। तो इस तरीके से उस अनुभवी हंस ने फिर उनकी मदद की और उन सबको जाल से बाहर छुड़ाया। बाहर आने के बाद सभी ने उनका धन्यवाद किया और उसके बाद में उपाय ये था कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जब सुबह बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखेगा, वहीं पर मरे सामान पड़े रहेंगे। जैसे ही अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते ही तुम लोग उड़ जाना। और उन्होंने ऐसे ही किया। इस अक्लमंदी से सभी हंसों की जान बची। तो इसी तरह बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। उस हंस की इस तरकीब से सभी हंसों की जान बची। तो ये तरकीब हमें ये समझाती है कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यदि वो कोई सलाह हमें देते हैं दोस्तों, तो हमें उस सलाह को गंभीरता से सुनना चाहिए। हो सकता है उनके द्वारा दी गई सलाह कभी हमारी लाइफ में काम आ जाए। इसलिए कोई बात हमें समझाता है तो हमें उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। पता नहीं कब जिंदगी में वो सलाह काम आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।